अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हाजुदा रऊफ़। नाज़रीन, हमारे शो का जो पैटर्न है वो खासा ही मुख्तलिफ रहता है। हम लोग अक्सर जो है वो करंट इवेंट्स कवर करते हैं। अक्सर जो मुनासबत जो दिन की मुनासबत के शो होते हैं, जैसे आपने हमें देखा कि हमने मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से वो शो किया। फिर जैसे जैसे मुनासबत जो भी मुनासबत होती है उस हिसाब से शो करते हैं। लेकिन आज का जो शो है वो इंतहाई मुनफरिद है। मुनफरिद इस तरह से है कि ये जो चीज़ें हैं हमारी ज़रूरियात भी हैं, ज़िंदगी का हिस्सा भी हैं। लेकिन इन चीज़ों में क्या होता है कि बड़ा ही खासा फ़र्क देखने में आता है जब हम किसी बड़े ब्रांड की आउटलेट पे जाएं। और हम अगर यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगी आउटफिटर्स की। बड़ा ही मशहूर और मारूफ ब्रांड है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उसके एक जॉगर्स आप अगर ख़रीदने जाएँ तो वो काफ़ी महंगे होते हैं। इनफैक्ट 15 से 20 हज़ार से कम में तो आप सोचें भी मत। और अगर वही जॉगर्स हम देखेंगे कि किसी आम मार्केट में ऑल्दो वो ओरिजिनल हो या चलो फर्स्ट कॉपी भी हो, तो उसकी जो प्राइस हैं वो एक ऐसी मार्केट में आज हम मौजूद हैं। उस मार्केट में हम देखेंगे कि उसके जो प्राइस हैं वो कितने हैं। और ना सिर्फ जॉगर्स, यहाँ पे अगर दीगर में आपको एग्जांपल्स दूँ, ज़िंदगी की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे रकम में भी आप इस वक्त एक शॉप देख सकते हैं जो कि बॉटल्स की है, वाटर बॉटल्स, जो कि आज की शदीद गर्मी का माहौल है। तो वाटर बॉटल्स जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्प करती हैं हमें हाइड्रेटेड रखने के लिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें जो है पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो माहिरीन तजवीज़ करते हैं। इसी तरह दीगर जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं जिनमें डिनर सेट हो गया और बेशुमार जो अशिया ज़रूरियाँ हैं वो आम मार्केट में ऑल्दो वो पाकिस्तानी जो होती हैं लोकल इंडस्ट्री से बनाई जाती हैं वो बड़ी महंगी मिलती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर बाहर से इम्पोर्टेड सामान जो है वो लीगल तरीके से और जायज़ तरीके से, न सिर्फ जायज़ तरीके से बल्कि जायज़ कीमतों में फ़रोख्त हो रहा है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं सदर में एक बड़ा मार्केट है, वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे जानेंगे कि उनका जो माल है वो कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, किस मुल्क का होता है, और जो ख़रीदार आते हैं उनको जो है आम एक आउटलेट के प्राइस में और जो यहाँ पर प्राइस हैं उनमें कितना डिफरेंस वो लोग देखते हैं। तो ये बातें जानेंगे हम दुकानदारों से भी और शहरियों से भी कि वो जो है इस मार्केट से किस तरह से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। तो नाज़रीन, इस वक्त एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है। अंकल और आंटी बड़े ही अच्छे तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं। अंकल अपने जो अहलियाँ हैं उनको शॉपिंग करवाने के लिए लाए हैं। इनके पास जाते हैं, उनसे जानते हैं कि जो नॉर्मल मार्केट है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है और प्राइस का कितना डिफरेंस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, काफ़ी बेहतर है यहाँ पे, मार्केट से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मार्केट में ये जो चश्मा दिखाएं, ये चश्मा जो है तकरीबन 1000 रुपये का मिलेगा, यहाँ मिल रहा है 300 रुपये का। नाज़रीन, ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि इम्पोर्टेड चीज़ें और सस्ते प्राइस में। इस वजह से इम्पोर्टेड होने की वजह से, वरना तो 300-350 रुपये में आप मिल जाता है, कहीं भी ले लें 300-400 रुपये में। तो मुझे ये बताइएगा कि ऐसी मार्केट्स जो है उनको गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मार्केट्स हो ताकि जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं और ब्रांडेड चीज़ें हैं, बहुत सारे काम ब्रांडेड चीज़ें हैं वो जो है आम हो सके। नहीं होनी चाहिए इस टाइप की मार्केट है। और इसके अलावा ग्रॉसरी मार्केट ज़्यादा होनी चाहिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो कैजुअल है ना, उसको तो आदमी ने लेना ही लेना है, ग्रॉसरी पे तवज्जो दें। तो नाज़रीन, इस वक्त एक बच्चा यहाँ पर जो है वो ख़रीदारी करता हुआ पाया गया है। इससे जानते हैं कि ये यहाँ पे क्या ख़रीदने आया है और इसकी जो प्राइस है अगर वो आम मार्केट से लेता है तो उसको लगता है कि यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, पॉकेट फ्रेंडली होगी। बताओ बेटा जी, क्या लेने आए हो? बैग और पेंसिल रेजर्स। कौन सा बैग लिया आपने? ये वाले। जरा हमारे व्यूवर्स को भी दिखाओ कौन सा बैग है और कितने का लिया है। ये हमने लिए 3000 का। और ये कितना कैसा है, मतलब आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हो गए? ऐसा ही बैग चाहिए था? जी, पक्की बात है? पक्की बात है। घर जाके रोना तो स्टार्ट नहीं कर दोगे? नहीं, अच्छा मुझे पता है लोग बच्चों को शौक होता है कि बेंटन वाले बैग लें, स्पाइडरमैन वाले बैग लें या दीगर जो कार्टून्स हैं कार्टूनिस्टिक बैग लें। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो आपको ऐसे बैग्स पसंद है या कार्टून वाले भी पसंद है? वो बैग वाले फट जाते हैं जल्दी, तो वो बैग जो प्लास्टिक होती है उनके फिर फ़ायदा नहीं होता उनका, फिर वो डायरेक्ट फट जाते हैं, फिर वो शो करना रहती ही नहीं है। फिर नया बैग लेना पड़ता है, हफ्ता 2 हफ्ता चलते हैं, फिर नया बैग लेना पड़ता है, फिर ये चीज़ सही चल जाता है। ये बच्चा जो है वो बड़ा ही समझदार है। इसको अच्छे से पता है कि जो फैंसी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ 2-3 दिन तो फैशन शो के लिए तो काफ़ी है, लेकिन ये बैग जो है बड़ा ही मजबूत होता है। और वो जो स्टिकर्स होते हैं ऑब्वियस सी बात है वो उनकी एक कोई टाइम लिमिट नहीं होती, प्लास्टिक होता है, कहीं से फट जाता है, कोई थोड़ा सा उसको कोई कुछ भी लग जाए। अच्छा मुझे पता है ये जो बच्चे प्लास्टिक वाले बैग पसंद करते हैं और ये जो कार्टून वाले पिक्चर्स वाले, उनको क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पे आएँ ऐसे मजबूत बैग लें ताकि जो वो कहते हैं कि महंगा रोए एक ही बार और सस्ता रोए बार बार, तो ये वो वाली मिसाल है और यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है। ऐसे बच्चों को थोड़ा समझा दो कि अपने पेरेंट्स को तंग ना करें और सस्ती चीज़ों अच्छी चीज़ें लें अच्छे पैसों में, और जो ये कार्टून है इनके शौक से बाहर निकलें।
जी ये फिर एक ये वाला सस्ता होता है, कभी महंगा भी दे देते हैं, लेकिन ये फिर एक ही बार चलता है, फिर गारंटी भी होती है 2 साल चलता है ये, फिर हमें फिर एक ही बार लेना पड़ता है, ये फिर बार बार नहीं लेना पड़ता। तो नाज़रीन, बच्चे की बातें आपने सुनी। एक अच्छा मयारी और थोड़े मुनासिब पैसों में ये बैग जो बच्चे ने ख़रीदा है, और बच्चा बड़ा ही समझदार था। उसका ये कहना था कि जो कार्टून्स वाले और स्टिकर्स वाले बैग होते हैं वो ऑल दो फैशन के लिए और शौक पूरा करने की हद तक तो ठीक होते हैं, लेकिन वो कुछ ही अरसे में जो हैं वो फट जाते हैं और जो उनकी क्वालिटी होती है वो इंतहाई नाकिस होती है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस मार्केट में क्या ख़रीद रहे हैं और उनको प्राइस में कितना डिफरेंस है और क्वालिटी का डिफरेंस वो कैसे देखते हैं। नाज़रीन, एक ख़रीदार यहाँ पर हमें घड़ी ख़रीदते हुए पाए गए हैं। इनसे जानते हैं कि ये घड़ी कितने की है और अगर नॉर्मल किसी ये जो जिस ब्रांड की है उस ब्रांड से परचेज़ करेंगे तो दोनों में कितना प्राइस डिफरेंस आएगा। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बताइएगा कितने की लिए घड़ी? ये मैंने 3,500 रुपये की घड़ी ली है। ठीक है, और कितना मार्केट से कितना डिफरेंस है यहाँ पर? मार्केट से ज़्यादा डिफरेंस है ये, अगर मैं बाहर से लूँगा तो 6-7 हज़ार रुपये की घड़ी पड़ेगी। तो आप समझते हैं कि ये मार्केट जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल? जी, यहाँ प्राइस कम होते हैं। अभी हमें एक शहरी मिले थे, वो कहते हैं कि प्राइस ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? हो सकता है कि कुछ चीज़ों की प्राइस वाकई ज़्यादा हो। उनकी वर्किंग कम होगी, मार्केट होगी। जिनकी वर्किंग ज़्यादा होती है, मार्केट होगी, उनको पता होती है इस चीज़ के रेट कितने। मुझे ये बताएगा, कराची के शहरियों को क्या कहेंगे कि ऐसी मार्केट्स का विजिट करें जहाँ पे इम्पोर्टेड और सस्ती और अच्छी चीज़ें क्वालिटी वाइज मिलती हैं? ये तो क्या नाम है, उनके ऊपर अपील करता है ना, जैसे कि कहीं जाएंगे तो उनको पता चलेगा ना कि कितने की चीज़ कहाँ मिलती है। अब ये है कि हमें तो पता है कि हम तो घूमते रहते हैं इस मार्केटों में, तो चीज़ पता चल जाती है कौन सी कितने की है। इन लोगों से लेने में चीज़ सस्ती ही पड़ती है, महंगी नहीं पड़ती है। तो नाज़रीन, एक दुकानदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेरे अकब में आप देख भी सकते हैं कि जॉगर्स की दुकान है, बड़ी अच्छे इंपोर्टेड क्वालिटी के जॉगर्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनकी प्राइस कितनी है, क्योंकि एक अच्छा जो नाइकी का या दीगर जो ब्रांड्स हैं उनके जॉगर्स 15 से 20 हज़ार रुपये में मिलते हैं, लेकिन इस दुकान पर वो जॉगर कितने के हैं, उसकी कीमत क्या है, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे बाजी खैरियत है? भाई बताइएगा, आपकी जो दुकान के जॉगर्स हैं उनकी कीमतें कितनी हैं दूसरी मार्केट की निस्बत? यार ये यहाँ पे मिलेगा, ये सारा यूज़ इम्पोर्टेड जूते मिलेगा, यहाँ पे सस्ता मिलेगा। 800 से शुरू फिर 2500 तक का है, तो मुख्तलिफ दाम पे है। तो यहाँ पे सब ब्रांड मिलेगा, ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि 800 से लेकर 2500 रुपये तक, यानी कि कहाँ 10-15 हज़ार का आप जूता लें इस महंगाई के दौर में। उससे अच्छा आप इस मार्केट में आएँ, विज़िट करें और काफ़ी दीगर चीज़ें भी मौजूद हैं वो ख़रीदें, और सिर्फ 800 से लेकर 2500 की रेंज में एक ब्रांडेड जूता जो है वो आप ख़रीद सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? और मुझे बताया कि कोई प्राइस में कोई कमी कर देंगे जो हमारे चैनल को देख के आएंगे? नहीं, थोड़ा मगजमारी तो करना पड़ेगा, तो हम लोग सस्ता बेचता है, इतना महंगा नहीं बेचता है, तो फिर ये ओरिजिनल है, ये थोड़ा अरसा चलेगा। अभी चाइना वाला है, आजकल महंगाई ज़्यादा है, वो भी 3,500-4 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा 1500, 2000 रुपये, 1800 रुपये में वो ख़ानदानी जूता मिलेगा। तो नाज़रीन, जूतों की दुकान पर हमें ख़रीदार मिल गया है, लाहौर से आया ये। जब हम इसे ऑफ कैम बात कर रहे थे तो उनसे जानते हैं कि लाहौरी जो है वो जब कराची में शॉपिंग करने आते हैं तो वो किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए। जी, सबसे पहले तो ये है कि इधर क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है लाहौर की निस्बत। इधर डिफरेंट क्वालिटी में अच्छी चीज़ मिलती है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इधर आके शॉपिंग वगैरह करें। कितने के जूते पूछे अभी आप? ये बता रहे हैं भाई 5,000 6,000 ये रेट बता रहे हैं। तो अगर लाहौर में अगर आप ऐसे जूते देखो तो वहाँ पे कितने के बताएं? लाहौर में बताते हैं 8,000 9,000 इस लेवल से बताते हैं। क्या वजह लाहौर में चीज़ें और भी महंगी हैं, इसकी क्या वजह है? बस महंगी नहीं है, इधर चीज़ अच्छी है, इस वजह से लोग ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। इस इतने डिफरेंट नहीं है, 2-3 हज़ार का डिफरेंट होता है बस। 2-3 हज़ार डिफरेंस ज़्यादा नहीं है आपके ख्याल में इतनी महंगाई के दौर में? अगर चीज़ अच्छी मिल जाए तो डिफरेंट मायने नहीं रखता, चीज़ पे है। अगर चीज़ अच्छी मिल जाए तो रेट का नहीं होता इतना। बताएं, आज आप क्या ख़रीदने वाले हैं? कराची से क्या लेके जाने वाले हैं अपने प्यारों के लिए भी और अपने लिए? शूज़ वगैरह देखना है, अगर मिल गए तो ले जाएंगे, वरना फिर खाली आ जाएंगे। नाज़रीन, एक और खातून जो है वो यहाँ पर कब खरीद रही थी, हमने उनको डिस्टर्ब किया आके कि पहले हमसे बात कर लें और बताएं हमें कि यहाँ पर प्राइस में कितना डिफरेंस देख रही है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी कराची की होलसेल मार्केट्स हैं या दूसरी जो जगह हैं जहाँ पर ऐसी इंपोर्टेड चीज़ें मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बस मुनासिब है, इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये काफ़ी सस्ती है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। हाँ, सम टाइम लड़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि तो लड़ने से हाँ लड़ लेते हैं वो अम्माएँ होती है ना कि दुकानदार 3,000 की चीज़ बताते हैं, अम्मा कहती है 500 में दे दो, तो बंदे को शर्म आ जाती है कि क्या करें। जो है ना, कीमत बताएं, कहते कीमत नहीं, पहले चीज़ तो बताएं, कीमत तो फिर हम लड़के कम करवा ही लेंगे। ये मुझे पता है कि लड़के आज तक आदमी कितनी कीमतें कम करवाएंगे। असल में डिपेंड करता है ख़रीदने वाले, जिनको पता होता है ना कि मार्केटिंग करने आती है कि भाई चीज़ जो लेता रहता है तो उसको पता चल जाता है कि भाई क्या रेट है।
पुराने। मुझे ये बताएं कि अभी इन्होंने कब कितने के बताया और आप इनसे लड़के कितने के करवाने वाले? ये मुझे जो है 500 ईच बता रहे थे, तो मैंने कहा नहीं 500 ईच तो मैं बिल्कुल। नाज़रीन आपस की बात है, ये 500 ईच तो बहुत महंगे। भाई क्या हो गया, अगर इतने महंगे ही लेने हैं तो फिर यहाँ क्यों आए? 400 के 3 ले लिए। ये लिए 403। बिल्कुल। यहाँ यही बात है कि जितनी बार्गेनिंग आप करवा सकते हैं उतना मेला लूट सकते हैं आप, क्योंकि अगर कहाँ 500 का एक और कहाँ 400 के। जी, आपको पता होना चाहिए कि क्या हिसाब किताब, क्या तरीका क्या है लेने का चीज़। मुझे बताइए किस किस के लिए कप लिया आपने? ये मैंने एक अपने लिए, एक अपने हस्बैंड के लिए, एक अपने बेटे के लिए। तो नाज़रीन ये जो है एक बहुत ही प्रो मैक्स किस्म की टिप जो है आंटी ने आपको दी है कि कहाँ 500 का एक कप और कहाँ आप जो है 400 में 3 कप लेके जाएंगे। ये जो आंटी है ना, इनकी बार्गेनिंग जो स्किल्स हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं। आंटी कुछ कहना चाहेंगी और लोगों को क्या टिप देना चाहेंगी? असल में महंगाई इतनी ज़्यादा है ना, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, तो इस तरह की जगहों पे फिर भी मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं। अदर मार्केट में हम लोग जाके नहीं ले सकते क्योंकि इतना ज़्यादा हर चीज़ ही बहुत महंगी हो गई है, पहुंच से दूर है, और ये ज़रूरत की वो चीज़ें जो घर में चाहिए ही चाहिए। मुझे बताएगा कि अगर दूसरी जगह पे जाएंगी तो यही कप कितने में मिल जाएगा? वहाँ महंगा मिलेगा? मुझे लगता है कि वहाँ पे 400 में 3 में मिलेंगे। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वहाँ पे तकरीबन 1000-1200 रुपये जो है ना ईच कप। कोई पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, ऐसी मार्केट्स आएँ और 500 का एक सुनेंगे और 400 में 3? नहीं, आना चाहिए भाई। आप जो है ना अपने आप को, मतलब आगे हालात को देखकर, कोई इतनी ममानत नहीं है ऐसी जगहों पे आके चीज़ लेने में। मैं तो शुरू से ही बल्कि यहीं से लेती हूँ। नाज़रीन इस वक्त एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है, ये यहाँ पे हेडफोन्स खरीदता हुआ हमें नज़र आया, हेडफोन्स देख रहा था, तो इसे जानते हैं कि ये यहाँ पर क्या खरीदने आया है एक्चुअली में। मुझे बताओ कि यहाँ पे हेडफोन्स देख रहे थे, कोई हेडफोन पसंद आया? नहीं, मुझे तार वाले चाहिए, तार वाले जो कहते हैं कंप्यूटर से लग जाए ना, वो चाहिए मुझे। वो यहाँ पे अभी तक नज़र नहीं आया? नहीं, वो अभी तो नहीं आया। मुझे तो पहली बार आए हो या पहले भी आते थे? पहली बार आए हैं यहाँ पे। तो बाकी गया था ना मैं बड़ा मार्केट, उस तरफ एक आते हैं, वहाँ पे क्या नाम है उसका, यहाँ पे एक और थी ना, ये नई खुल गई ना यहाँ पे, जिन्हें यहाँ पे पहली दफ़ा आया हूँ। मुझे बताओ प्राइस में कोई डिफरेंस नज़र आता है तुम्हें? नहीं, पैसे सेम ही बिल्कुल जैसे पहले थे ना वहाँ पे, वहाँ भी वही रेट है। नहीं नहीं, बड़ा मार्केट की नहीं, जो आम बोल्डर मार्केट में जो होलसेल की मार्केट्स हैं, कराची की जो लोकल मार्केट्स हैं होलसेल की, यहाँ तो इंपोर्टेंट सामान मिलता है, तो उनमें और इसमें क्या difference? नॉर्मल प्राइस सही है, बता कहते हैं बंदा ले सकता है आराम से। तो नाज़रीन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मेरा बड़ा दिल जो है ना ललचा रहा है, इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत किस्म की जो घड़ियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इनके प्राइस क्या हैं और आम मार्केट के मुकाबले में यहाँ पर जो प्राइस है वो क्या है, तो इन्हीं से जानते हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा भाई कि ये जो घड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हैं बड़ी खूबसूरत सी, इनके प्राइस क्या हैं? जी हमारे पास ये घड़ी सारे ब्रांडेड है, ये हमारे से 1500 से लेकर 12,000 तक हमारे पास घड़ी मौजूद है, और इसके अलावा हमारे पास लेटरे भी है, ब्रांडेड चश्मे भी है और पर्से भी है, और इसके बाद हमारे पास एयरबड्स भी मौजूद है ब्रांडेड, और इसके अलावा हमारे पास मशीनें मौजूद है सारा ब्रांडेड बाहर के इम्पोर्टेड। इसके अलावा हमारे पास जो बाहर के आइटम है वो सारा हमारे पास मौजूद है और कम से कम प्राइस में मौजूद है। मुझे बताया कि एप्पल के एयरबड्स मौजूद है, बड़ी मांग होती है उनकी मार्केट में, और उनके प्राइस कितने हैं यहाँ पे? यार हमारे पास जो एयरबड्स है वो सारा इसमें प्रो 2 आता है, प्रो 4 आता है, इसमें 2 आता है, 1 आता है। इसमें जो ना प्रो 2 सबसे बेस्ट होता है, वो हमारे पास होता है 1500 की प्राइस में। और मार्केट में वो तकरीबन कितने का मिलेगा? मार्केट में कम से कम 4-4.5 हज़ार तक रेट चल रहा है। आपने कितने के बताए? 1500 रुपये। 1500। तो कोई और अगर कोई बार्गेनिंग करवा के कम करवाना चाहे तो ऐसा हो सकता है 1200 तक गुंजाइश हो सकता है। तो नाज़रीन ये बहुत ही एक आपने अच्छी बात सुन ली है कि अगर आप लोग यहाँ आते हैं, विजिट करते हैं, तो बार्गेनिंग का एलिमेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और आप कम से कम प्राइस में जितनी आपकी अच्छी जो है वो बार्गेनिंग स्किल्स होंगी ना, उतना आप यहाँ पर कम करवा सकते हैं। जी जी, जितना गुंजाइश हो उसका हम कस्टमर के साथ डील कर देंगे। तो नाज़रीन यहाँ पर कुछ घड़ियाँ हम देखते हैं और उनसे उनके प्राइस जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनके क्या प्राइस हैं। ये कोई इन्होंने गन टाइप चीज़ निकाली है, मुझे तो ये देख के थोड़ा डर लग रहा है। इनसे जानते हैं कि ये गन जो है ये बेसिकली है क्या। कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है और इसके प्राइस जानेंगे। ऑल्दो ये है तो वॉच, लेकिन ये गन शेप की वॉच है। इनसे जानते हैं। और बड़ी प्यारी प्यारी और भी घड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इनके प्राइस बताइएगा भाई। इनकी प्राइस मार्केट में जो चल रहा है, इनकी प्राइस ये घड़ी कम से कम 4500 4,000 प्राइस है। हमारे पास कम से कम ये 2,000 रुपये आप लोगों को और भी डिस्काउंट हो सकते हैं। जब आप हमारे शॉप पे आ जाए, हमारे मार्केट का विजिट करो, कम से कम प्राइस पे आपको मिल जाएगा आप लोगों को। मुझे बताइए, ये जो ये खौफनाक किस्म की मुझे घड़ी लग रही है, ये मुझे लगता है मोस्टली तो ये लड़के ही लेते होंगे। जी जी, ये लड़के लेते हैं। ये इसमें लेटर भी लगा हुआ है और इसमें घड़ी भी है। ये बंद भी हो सकता है, खोल भी, यहाँ से इसका लेटर जलता है भाई। ये बड़े फैंसी किस्म का लाइटर भी है और साथ में जो है घड़ी भी है। एक देर से दो शिकार वाली मिसाल तो आपने सुनी होगी। और ये कफलिंग्स यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं। बड़ी खूबसूरत से एलिगेंट से कफलिंग्स हैं। इनके प्राइस क्या हैं ये बताइएगा भाई, और इनकी क्वालिटी क्या है? ये जो आम मार्केट है उससे इनमें क्या क्वालिटी डिफरेंस? बाजी ये सारा जो ना इसमें अक्सर जो मार्केट में मिलता है वो लोकल एचटी लेस में बना
कभी भी कि इसका कलर नहीं उतरेगा, इसका 2 साल कलर की वारंटी है। ये मार्केट में ऐसी इसका ओरिजिनल प्राइस तो बहुत महंगी है, अगर मैं बता दूँ आप लोग वो नहीं करेगा। ये जो ना कम से कम हमारे पास मिल गया 800 रुपये का। इस मार्केट में इसका असल प्राइस जो है ना ये 7-8 हज़ार रुपये। ये हमारे पास लंडे में निकला हुआ लाट की माल है, कम से कम प्राइस में ये ओरिजिनल है, बेस्ट क्वालिटी है। ये हमारे पास बेस्ट क्वालिटी की एयरबड है। ये वाटर प्रूफ है, पानी में भी डाल के कोई भी मसला नहीं है, वाटर प्रूफ भी है। मुझे बताएं कि अगर कोई लोग आते हैं हमारे शो देखने के बाद आपके पास, तो आप उनको कोई स्पेशल डिस्काउंट देंगे? जी इंशाल्लाह, जब आप वो बोलेंगे कि हम ये वीडियो देख के आया हुआ है, खसूसी डिस्काउंट के साथ करेंगे इंशाल्लाह। और आपने कहा है कि आप जो है वारंटी देंगे, तो अगर कोई शख्स आता है बोलता है ये एयरबड्स ख़राब होंगे पानी में गिरने से, तो क्या आप ये वापस करेंगे? भाजी जब इधर ही बता देंगे, उसको लिस्ट कागज़ में लिख करके दे देंगे कि अगर जितना वारंटी दिया उसके मुताबिक हम वापस ही कर लेंगे। मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी वाटर बॉटल्स नज़र आ रही हैं, वो टम्बलर भी पड़ा है, तो मुझे बताएगा कि क्या डिफरेंस है यहाँ पर वाटर बॉटल्स के और टम्बलर्स के प्राइस में? ये बोतलें हमारे पास बहुत सारी मौजूद है। इधर कस्टमर आता है क्या बोतल महंगी इधर है वो इधर है, हमारे पास सारा ब्रांडेड है। इसी की वजह से हमने चाइना भी रखा है, ओरिजिनल भी रखा है। हमारे पास 2 क्वालिटी रखे हुए हैं, ओरिजिनल भी रखा है। जो कस्टमर बोलते हैं आप लोग महंगे दे रहे हैं, इस तरह बात कर लेते, फिर हम उसको चाइना वाला भी दिखा जो बाज़ारों में मिलता है। हमारे पास जो चीज़ है वो इंशाल्लाह कराची में नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पास सारा सामान बाहर से आता है। मुझे ज़रा चाइना और ओरिजिनल वाला दिखा दे, ताकि हमारे जो लोग हैं ना उनको थोड़ी सी ना कि अवेयरनेस। अभी दिखा देता हूँ। नाज़रीन, वहाँ पर बड़ी खूबसूरत सी प्यारी कलर गोल्डन कलर की बॉटल पड़ी है, दीगर कलर्स की बॉटल्स मौजूद हैं, वाटर बॉटल्स, इंपोर्टेड वाटर बॉटल हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनके प्राइस कितने हैं। अब ये इतनी बड़ी बॉटल है, अगर आप कहीं जाना चाहें और अपना पानी, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है कराची में शदीद खौफनाक किस्म की, तो अपना पानी जो है इसमें लेकर जा सकते हैं। और अभी और देखें, ये तो पूरा का पूरा मुझे कैन लग रहा है किस्म से, बहुत ही बड़ा जो है इसकी जो साइज़ है। और इनके प्राइस अभी इनसे जानते हैं। ये बहुत क्यूट है स्कूल के बच्चों के लिए। अब मुझे बताएगा, मुझे ये ओरिजिनल लग रहे हैं और ये लोकल वाले लग रहे हैं, ऐसा है या नहीं है? जी ये लोकल वाला ये जो ना ब्रांडेड है, ये ओरिजिनल है जी। क्या प्राइस डिफरेंस है? बाजी इसका असल प्राइस जो ना जो बाहर की जो डॉलर के हिसाब है बहुत महंगी है। ये जो हमारे पास इंपोर्ट है ये आपको कम से कम ये 2500 रुपये के पड़े। इस मार्केट के असल प्राइस अगर पाकिस्तान में भी मिल जाए 4-4.5 हज़ार रुपये का। फिर इसके बाद जो चाइना वाला मार्केट में जो ये मिलता है 1500-1800, ये हम लोग इधर 1300-1200 रुपये के दे देते हैं जी। और इनकी जो क्वालिटी है, क्या गिरने से ये टेढ़ी वेढ़ी हो जाती? नहीं गिरने से टेढ़ी मेढ़ी नहीं होते। ज़बरदस्त क्वालिटी 12 घंटे टाइमिंग के साथ है, गर्म ठंडा दोनों रख सकते हैं इनमें। आप यहाँ पर आएँ और अपनी पॉकेट फ्रेंडली शॉपिंग करें, ऐसी प्यारी प्यारी बॉटल खरीदें। अगर ओरिजिनल चाहिए तो फिर थोड़ा जेब को हवा लगवाएं, और अगर थोड़ी सी अपनी जेब को थोड़ा सा पैसों की बचत करनी, तो ऐसी बॉटल्स लेकर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। और इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम यहाँ पे खड़े हो के सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे तो यकीनन रात हो जाएगी। लेकिन इनकी जो शॉप के ऊपर जो डिफरेंस क्वालिटी की चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। कुछ और ख़रीदारों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी जो है वो इस मार्केट के बारे में क्या राय है, क्या वो ये समझते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस हैं वो वाकई ही मुनासिब हैं, उन्हीं से जानते हैं। तो नाज़रीन, एक अंकल हमें यहाँ पर मिले हैं जो कि जो ना काम की चीज़ें देख रहे हैं, छुरियाँ वगैरह देख रहे हैं, मुख्तलिफ टूल्स देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। इनसे जानते हैं कि क्या ख़रीदने आए हैं आप? ये बाड़ा मार्केट अभी नया यहाँ पे आया है और बहुत अच्छी चीज़ें डेवलप की हैं इन्होंने जो लोगों के लिए हैं। और मैं टूल्स देख रहा था, मुझे टूल्स जो रिक्वायर्ड थे, तो यहाँ पे बाहर के टूल्स भी हैं और हमारी कुछ मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो टूल्स भी हैं। काफ़ी अच्छा सामान है। और बताएं क्या खरीद के जाएं? मैं यहाँ से देख रहा हूँ कोई मोबाइल के लिए जो है वो छोटे टूल्स देख रहा हूँ, वो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे रिपेयर के लिए। कितना कोई प्राइस डिफरेंस देख रहे हैं मार्केट का और यहाँ का? नहीं, यहाँ पर चूँकि नई मार्केट है तो इसको उन्होंने ज़ाहिर आबाद करना है, तो कुछ ना कुछ तो ये रखेंगे ही उसमें। मार्केट के मुकाबले में कंपटीशन तो आपको पता कैसा है, तो इसलिए इनका प्राइस अच्छा है, दिल करता है ले लें चीज़ें। क्वालिटी कैसी? क्वालिटी तो एज़ यूजुअल जो है ना बाहर की चीज़ों की ऐसी अच्छी होती है, नॉर्मली तो अच्छी क्वालिटी है। मुझे चीज़ें अच्छी लग रही हैं इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे बताएगा कि इतनी महंगाई के दौर में यहाँ पर तकरीबन लोगों से अपने बात की, उनका यही कहना है कि प्राइस काफ़ी जो है वो मुनासिब है। आपको क्या लगता है, प्राइस मुनासिब है? और महंगाई के दौर में इतनी सस्ती चीज़ें मिल जाना ये एक नेमत से कम नहीं? जी हाँ, दूसरा जो है ना इतनी सारी वैरायटी एक ही जगह में आपको बहुत सारी चीज़ें आप देखने मिल रही हैं। आपको जो है ना कपड़े मिलेंगे, बैग्स मिलेंगे और यूटेंसिल्स मिलेंगे, आपको टूल्स मिलेंगे। तो एक छोटी सी जो है जगह में आपको पूरी सारे मॉल्स नहीं घूमना पड़ेगा, तो ये सारी फैसिलिटी यहीं मिल रही है। मुझे बताएगा गवर्नमेंट को क्या लगता है, गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो ऐसी मार्केट्स को थोड़ा इनकरेज करे, सपोर्ट करे, जिसमें इंपोर्टेड चीज़ें और सस्ती प्राइस में? बिल्कुल जो है ना आपकी बात भी सही है। ये जो है जो लोग बेरोज़गारी में हैं, अगर वो कुछ इन्वेस्ट करके अपना जो है इंतज़ाम कर लेते हैं रोज़गार का, तो लोग तो ख़रीदने के लिए आएंगे ही आएंगे।
तो ऐसी प्लेसेस होनी चाहिए जहाँ से लोगों को अच्छी और सस्ती चीज़ें मिल जाए। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं अपनी मनपसंद शॉप के अंदर मौजूद हूँ और मेरे खब में आप जो चीज़ें खड़ी हैं, बैग जो हैंग हुए हैं, उनको देख के समझ गए होंगे कि हर खातून का ये ख्वाब होता है कि उसके पास अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा बैग हो, क्योंकि लड़कियों की चीज़ें इतनी होती हैं कि वो जितना बड़ा बैग चाहे मर्जी रख ले तो उनकी जो चीज़ें ना वो एक बैग में पूरी नहीं आती है। और कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है, जब ऑफिस आना होता है तो बड़ा बैग चाहिए होता है, मुख्तलिफ चीज़ें लेके आनी होती हैं। ऑब्वियसली जब आप ऑफिस जाते हैं और शूट पे जाते हैं तो शूट की मुनासबत के हिसाब से जो है वो चीज़ें जो है अपने बैग में रखते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े बैग मौजूद हैं, अच्छे बैग्स मौजूद हैं। मेरा काफ़ी बैग्स पे दिल आ चुका है। अगर हम यहाँ पे लाख रुपये भी लेके आएंगे ना तो वो ख़त्म हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर इतनी चीज़ें जिनके वरना आपका दिल आ जाता है। तो मैं यहाँ पर जो दुकानदार हमारे साथ मौजूद है उनसे जानूँगी, बात करूँगी और पूछूँगी कि इन बैग्स के प्राइस क्या हैं और क्वालिटी वाइज जो आम मार्केट है और ये वाली मार्केट है उसमें क्या डिफरेंस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा भाई क्या डिफरेंस है क्वालिटी में? यहाँ की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर लग रही है मुझे आम मार्केट से। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना सारे इम्पोर्टेड चीज़ें आते हैं। अब समझो ये देखो, ये गुच्ची बैग है, ये आया है। अब बाहर के लिहाज से जो है ना ये डॉलर के हिसाब से मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2000-2500 रुपये में हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो इसी तरह बहुत सी वैरायटी हमारे पास होते हैं, मतलब हर किस्म के बैग 2000, 1500, 2500, 1200 इस तरह का मतलब हमारे पास वैरायटियाँ होते हैं। इसमें एलवी होता है, गुच्ची होता है, मतलब हर आइटम होता है, मौजूद होता है हमारे पास। असल में यहाँ पे लोग इस वजह से आते हैं ना कि एक तो रेट कम होता है, दूसरी बात ये कि इम्पोर्टेड चीज़ें होते हैं, सारे ओरिजिनल होते हैं, ब्रांड होता है, मतलब सस्ता भी मिल जाता है और इम्पोर्टेड चीज़ भी मिल जाता है। कोई बार जो है ना एक चीज़ मतलब $200 का होता है, यहाँ पे वो 2500 रुपये 3000 रुपये में उसको मिल जाता है। मुझे बताओ कि आपके पीछे थोड़ा सा आप मुझे जगह दीजिएगा। ये वाला बैग मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, कैमरामैन आपको दिखाएंगे। इसके एक तो ये बड़ा भी है, कलर भी बहुत प्यारा है और थोड़ा स्टाइलिश भी है, तो इसके प्राइस क्या है इनसे जानते हैं? ये जो है ना ये वाला बैग आपको 15 से 2000 रुपये के बीच में पड़ेगा जी। और इसी तरह ये हो गया, ये 1000 रुपये का है। इसी तरह ये हो गया, ये 1500 रुपये का है। मुझे ये बताओ कि अगर ये 2000 का है और अगर इसको कम करवाना चाहें तो कितने से कितना कम कर दोगे? मतलब ये है कि फिर 1500 रुपये तक हो जाएगा। इससे ज़्यादा कम? जी, इससे ज़्यादा तो इससे ज़्यादा तो आप फिर आपको बिल्कुल मतलब फ्री पड़ जाएगा। वैसे ये इम्पोर्टेड चीज़ है, बाहर का आइटम है, यूज़ है, तो यहाँ पे इसी हिसाब से जो है ना इसी रेट में बिल्कुल मुनासिब है। यहाँ पर आगे अगर कैमरामैन हमें लेके चले और आगे मैं आपको दिखाऊं तो आगे जो है जो डिफरेंट जो है छोटे क्लचेस बैग हैं, जो कि जो है ना खवातीन की अक्सर मांग होती है। तो अगर मैं आपको ये वाला बैग दिखाऊं, मैंने ये नीचे से उठाया कि बड़ा ही एक कूल सा क्लच है और आप आराम से इसको हैंग करके अपना क्रेडिट कार्ड और मोबाइल लेकर कहीं भी जाना हो अर्जेंटली और 1-2 घंटे के लिए जाना है, ज़्यादा देर लगानी, तो मैं इनसे जानती हूँ कि इसके प्राइस क्या है। ये टोटल जो है ना हम लोगों ने सेल लगाया, ये 300 रुपये का सेल है और ये जो है ना ये 200 रुपये का सेल। वाह। बॉक्स जो पर्स जो होते हैं ना ये 200 रुपये का, इसमें जो है ना 100 रुपये वाले भी है। और इसी तरह ये बच्चों का जो है ना ये 400 रुपये का ये बैग लगे हुए हैं, स्कूल बैग इम्पोर्टेड बार वाले अच्छे जो है ना बैग होता है। तो इसी तरह हर आइटम जो है ना मतलब अवेलेबल होता है और कम रेंज में और कम प्राइस में। नाज़रीन, जैसा कि आपने प्रोग्राम में देखा कि हमने इस मार्केट में डिफरेंट शॉप्स का भी विजिट किया, डिफरेंट जो ख़रीदार आए थे उनसे भी बात की, उनसे जाना कि इस ये जो मार्केट है इसमें प्राइस कितना डिफरेंस जो है वो देख रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई के दौर में नई चीज़ें लेना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ चीज़ें यूज़ हैं, कुछ चीज़ों के टैक्स भी लगे हुए थे और कुछ चीज़ें बिल्कुल न्यूली जो है ना कहते हैं कि जो लाट में से निकल के आती हैं वैसी चीज़ें भी मौजूद थी। तो महंगाई के दौर में इंस्टेड ऑफ ब्रांड कॉन्शियस होने के या जो पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स 30 रुपये वाली चीज़ 200 रुपये की बेच रहे हैं, वहाँ जाकर वो लेने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी मार्केट से आना चाहिए जो कि पॉकेट फ्रेंडली हो। एक मिडिल क्लास जो आदमी है जो इतना टैक्स देता है हर चीज़ पे, उसका क्या फ़ायदा होता है? उल्टा हमें ऐसी मार्केट्स में आकर ये जो प्रोग्राम था इसका जो मकसद था वो यही था कि लोगों को ये बताना कि आज के महंगाई के दौर में भी अच्छी और सस्ती और मयारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए जो है आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है कि इम्पोर्टेड चीज़ें अच्छी और सस्ती चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि INTN का जो प्लेटफॉर्म है वो अपने नाज़रीन को एजुकेट कर सके, इन्फॉर्म कर सकते, अवेयर कर सके कि किस तरह से आप लोग जाकर मार्केट में जो है वो अच्छी और सस्ती चीज़ें जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम जो है वो जो ख़वातीन देख रही होंगी जिन्होंने बैग्स हमने आपको दिखाए और जो मर्द हज़रात देख रहे होंगे और जो बच्चे जिन्होंने देखा कि स्कूल बैग्स यहाँ पर कितने अच्छे और सस्ते मिलते हैं, उन्होंने इससे यकीनन इस्तेफ़ादा हासिल किया होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।